दोस्तों, आज मैं आपको खूनी पेचिश को मात्र एक दिन में कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, ये जो आपको काले से बीज दिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं मखाने का बीज। मखाना, ताल मखाना जो आप खाते हैं, ताल मखाने के ये बीज होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल राई के जैसे, जैसे सरसों का दाना होता है ना छोटा छोटा, उससे भी बारीक होता है। और इसके जो टेक्सचर होता है ये बिल्कुल लसलसा, तो ऐसे तो ड्राई आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको पानी में या किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल च्युइंगम जैसा चिपकने लगता है। तो इसको में खाने का जो तरीका होता है यही बहुत स्पेशल है। इसे हम कोकिलाक्ष के नाम से भी जानते हैं, ताल मखाना कहते हैं। ये मखाना जो हम लोग खाते हैं ना, मखाने के बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को तालाब में, पानी में जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है उन एरिया में इसको उगाया जाता है। आपने ताल मखाना देखा ही होगा। तो ये इसके बीज हैं। इसके बीज से हम कैसे खूनी पेचिश को दूर कर सकते हैं दोस्तों, ये कहीं ऐसी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ जो पर्सनली यूज़ किया गया है। मेरे फैमिली में ही एक बच्चे को खूनी पेचिश की बहुत समस्या हो गई थी दोस्तों। बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि उसी हॉस्पिटल में एक बूढ़ी महिला ने इस रेमेडी के बारे में बताया कि ताल मखाने के बीज को अगर आप इस तरह खाते हैं तो खूनी पेचिश तुरंत ही ठीक हो जाता है। और इतनी दवाइयाँ करने के बाद जब आप परेशान हो गए हम लोग, तो इस रेमेडी को हम लोग उसी हॉस्पिटल में ही इसको यूज़ किया, मखाने के बीज को मंगाया और जैसे बता रहे हैं ना उसी तरह से उपयोग किया। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, उसी दिन हॉस्पिटल में ही पहले ही दिन बहुत आराम हो गया। उसके बाद 2 दिन में 3 दिन वही रेमेडीज़ किया गया, और बच्चों को ग्लूकोज वगैरह तो चढ़ रहा था क्योंकि बहुत वीकनेस आ गई थी, और 3 दिन में ही पूरी तरह से ये दूर हो गया। डॉक्टर भी बिल्कुल चौंक गए कि किस तरह से ये इतनी आश्चर्यजनक रेमेडी, जो कि इतनी वीकनेस के बाद भी इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया। दोस्तों, ये गारंटेड रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ। देखिए किस तरह से बीज होते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए, राई के दाने से भी बहुत छोटा बारीक सा होता है। अगर आप इसे पंसारी की दुकान पे मखाने के बीज के नाम से मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ऑनलाइन इसका लिंक भी देंगे। मैंने देखा है ऑनलाइन ये बहुत आसानी से मिल जाता है, इसके बीज आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर खूनी पेचिश की समस्या है, कहीं आपके आसपास किसी रिलेटिव को भी है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर उन्हें बताइएगा। दोस्तों, ये 100% आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस रेमेडी को आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत से लोग हैं जो इससे परेशान हो जाते हैं और कमज़ोरी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और बहुत वीकनेस आती है, तो आप उनकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आपको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, किस तरह से लेना है, साथ साथ अगर आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ताल मखाने का बीज, इसको लेने का तरीका बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो बीज होते हैं जैसे हमने बताया ना, च्युइंगम खाते हैं ना, मुंह में जैसे चिपक जाता है, बिल्कुल गठीला सा वैसे ही हो जाता है। अगर आप जीभ में रखेंगे तो जीभ में फंसने लगेगा बिल्कुल से, आप इसे आसानी से निगल नहीं सकते। इसका जो टेक्सचर होता है इसे आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, ये बहुत ही चिपचिपा होता है, आपके टंग पे पूरी तरह से चिपक जाएगा। तो ये देखिए ऐसे ही लेना। इसकी मात्रा देखिए, 1 चम्मच लीजिए, फिंगर से इसको पूरा इसकी लेयर को हटा दीजिए। तो अगर स्पून से नापेंगे ना तो आधा चम्मच ही आएगा। और इस तरह से देखिए हमने बताया है, जिस तरह से 1 चम्मच लीजिए, उसकी लेयर को उतार दीजिए। तो इतना ही मात्रा में आपको एक बार में सेवन करना है, और इसको आपको कंज्यूम करना है दही के साथ। दही कैसी लेंगे? दही बिल्कुल फ्रेश ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। ताज़ी दही ऐसे ही स्पून लीजिए, स्पून के ऊपर दही डालिए और तुरंत ही निगल जाइए। एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निगल सकते तो आपको क्या करना है, आप इसमें इसी बीज में कटोरी में डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच दही डालिए। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करिए। देखिए, मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कि मिक्स करेंगे तो बिल्कुल देखिए किस तरह से गठीले जैसा हो जाता है। एक जगह ये जैसे च्युइंगम के गांठ हो जाते हैं, ऐसे ही बन जाएगा, फिर आप इसको निगलने में आसानी से निगल भी नहीं पाएंगे। तो आप इसको क्या करिए, तुरंत डालिए इस बीज को, उसमें 2 से 3 चम्मच दही डालिए, उसको फटाफट खा लीजिए। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दही के साथ ही आप इसे आसानी से कंज्यूम कर पाएंगे, और किसी चीज़ के साथ आपको नहीं लेना, इस बात का आप ध्यान देंगे। और दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच दही और डाल दे रहे हैं, बस ऐसे ही मिक्स करिए और इसको आप तुरंत ही खा जाइए, क्योंकि दही ताज़ी रहेगी तो आपको खाने में भी मुश्किल नहीं होगा। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा, इस बात का ध्यान दीजिए। बस ये बीज लेना है, इसके साथ दही लेना है। अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटा बच्चा है तो आप इसके साथ उसमें थोड़ा सा मीठा वगैरह डाल सकते हैं, जैसे चीनी है, शक्कर है, थोड़ा सा डाल दीजिए जिससे आसानी से खा पाए। और बच्चों के लिए आधा चम्मच, मात्र आधा चम्मच ही लीजिएगा। इस तरह से ताज़ी दही में थोड़ी सी कुछ भी मीठा ऐड करके खिला दीजिए। बड़े हैं तो आप मीठा वगैरह मत डालिए, डायरेक्ट ही इसे खा जाइए। ऐसे ही खा के उसके पीछे थोड़ा सा पानी पीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है।
है, जिससे अपना पूरा असर दिखाए। पहले दिन ही दोस्तों आप देखेंगे खूनी पेचिश में आपको बहुत आराम मिलेगा और इसी तरह से 3 दिन लगातार आप इसको करेंगे, जड़ से खूनी पेचिश की समस्या को ख़त्म कर देता है। और इसे हफ्ते भर लीजिएगा तो जो शारीरिक कमजोरी वगैरह है वो भी दूर करेगा, क्योंकि शारीरिक कमजोरी को भी मखाने के बीज दूर करता है। किसी भी तरह की अगर आपको शारीरिक कमजोरी है तो उस कमजोरी में भी मखाने का बीज बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट दिखाता है। तो आप इसको इस तरह से यूज़ करिए और खूनी पेचिश को इस जड़ से ख़त्म करता है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ इस रेमेडी की। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस रेमेडी को करने के बाद डॉक्टर को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये इतना ईजी सा घरेलू नुस्खा जो लोग नहीं जान पाते हैं, इसे किस तरह से ये हॉस्पिटल में ही इस रेमेडी को यूज़ करने से ठीक कर दिया गया। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे खूनी पेचिश से बहुत परेशान होते हैं। इतनी वीकनेस आ जाती है कि हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको इसका फ़ायदा मिल सके और आसानी से घर बैठे इस बीमारी को दूर कर सकें। और दोस्तों इस रेमेडी को जो आप करते हैं, क्योंकि खूनी पेचिश में वीकनेस बहुत आ जाता है, तो आपको ऐसे ठोस भोजन नहीं करने हैं। आप इसमें मूंग की खिचड़ी है, ऐसे लिक्विड डाइट है, उनको लीजिए और इसके साथ साथ दिन में पानी है, नारियल का पानी है, इन चीज़ों का आप सेवन करिए, जिससे क्योंकि पेट में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है, तो पानी है उसको हल्का सा गुनगुना करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीजिए। नारियल का पानी पीजिए और इस रेमेडी को सुबह के टाइम पे खाली पेट लीजिए। बड़े हैं तो इसको 2 बार लीजिए इसी मात्रा में, सुबह में और 1 बार शाम के टाइम पे, दोनों टाइम पे। और छोटा बच्चा अगर कोई है तो उसको एक टाइम पे सुबह सुबह सिर्फ इसको दीजिए। आप 3 दिन में ही देखेंगे इसका इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। और दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे पॉजिटिव जो कमेंट्स होते हैं लोग पढ़ के उस रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करते हैं कि हाँ ये रेमेडीज़ फ़ायदा कर रहा है। तो आप ज़रूर बताइए अगर आपको फ़ायदा करता है तो कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि हाँ ये बेस्ट रेमेडी है, आपको फ़ायदा कर रहा है। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे लोगों को इसकी हेल्प मिल सके, उनकी भी मदद कर सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जिसे ज़रूर करिए, ऑल ऑप्शन पे क्लिक करिए, जिससे आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।